गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है 24 इंच एलईडी टीवी का कॉम्बो बोर्ड, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि इसमें पावर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड को अच्छी तरह दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है 24 इंच एलईडी टीवी का चाइना कॉम्बो बोर्ड और इस बोर्ड का मॉडल नंबर है T.V53.753A। और अब मैं आपको इस बोर्ड की जो नो पावर प्रॉब्लम है उसको चेक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में लगाएंगे इस पैनल को, जिसमें आईआर रिसीवर सेंसर और सभी बटन हैं। और अब लगाते हैं मेन पावर केबल को। तो मेन पावर केबल को हमने इसमें लगा दिया है। अब मेन पावर केबल को अब लगाएंगे बिजली के बोर्ड में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आईआर रिसीवर जो सेंसर है, यानी कि जो पैनल है, इसकी थोड़ी सेफ्टी कर देता हूँ ताकि शॉर्टिंग ना हो पाए। अब मैं इस पावर केबल को लगाता हूँ बिजली के बोर्ड में। तो मैंने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। और अब डिजिटल मल्टीमीटर से मदरबोर्ड के सभी वोल्टेज को एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पर मिसिंग हैं और कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। और अब डिजिटल मल्टीमीटर को लगाते हैं एसी वोल्ट रेंज पर। तो सबसे पहले एसी वोल्ट चेक करते हैं, हमारे एसी वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर 234 वोल्ट शो हो रही है, यानी हमारे इनपुट वोल्टेज ओके हैं। अब हम चेक करेंगे डीसी 12 वोल्ट को। डीसी 12 वोल्ट आउटपुट आ रहे हैं या नहीं। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीसी 12 वोल्ट आउटपुट नहीं हो पा रहे हैं, यानी हमारे इस पावर सप्लाई सेक्शन में फॉल्ट है। तो अब एक एक करके पावर सप्लाई सेक्शन के सभी वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ वोल्टेज मिसिंग है और कहाँ कहाँ वोल्टेज आ रही है। तो सबसे पहले डायोड पर चेक करते हैं। जो डायोड का ब्रिज है, मैंने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज पर सेट किया था, इसलिए वोल्टेज शो नहीं हो पाया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 236 वोल्ट यहाँ पर डायोड पर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। अब चेक करते हैं कैपेसिटर पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैपेसिटर पर डीसी 335 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। अब मॉसफेट पर चेक करते हैं। तो मैं रेड प्रोब को लगाता हूँ ड्रेन पर और ब्लैक प्रोब को लगाता हूँ सोर्स पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज ओके है। अब ब्लैक प्रोब को लगाते हैं गेट पर, यहाँ पर भी वोल्टेज ओके है। तो यानी कि हमारा मॉसफेट भी बिल्कुल ठीक है, जो कि बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने पावर सप्लाई सेक्शन के सभी वोल्टेज को चेक किया है। पावर सप्लाई सेक्शन के सभी वोल्टेज बिल्कुल ओके है। लेकिन सभी वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी आउटपुट में 12 वोल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो पावर सप्लाई सेक्शन में सभी वोल्टेज ओके होने के बावजूद भी आउटपुट में 12 वोल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसका भी एक कारण है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मुझे अभी भी पता चला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने मेन पावर केबल को इस इनपुट जैक में लगाया। और जो एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज फ्यूज से होते हुए, इस कोयल से होते हुए डायोड ब्रिज पर गई। डायोड ब्रिज पर 234 वोल्ट गई, लेकिन आउटपुट में 336 वोल्ट आया था, जो कि मैंने आपको डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर दिखाया था। और कैपेसिटर के बाद जो है इस मॉसफेट पर 336 वोल्ट जो है गए और उसके बाद ड्राइवर में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इस पावर सप्लाई सेक्शन में एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कि एक फ्यूज़ का काम करती है। वो रेजिस्टेंस जो है जला हुआ है। जब मैं डिजिटल मल्टीमीटर से पावर सप्लाई सेक्शन के सभी वोल्टेज को चेक कर रहा था, तब मेरी नज़र इस पर पड़ी। और आप देख पा रहे हैं, इसका नंबर जो है R3, यहाँ पर ये 5 है, फिर 9 है, लेकिन लास्ट में 0 है। इस रेजिस्टेंस का नंबर यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे पा रहा है। स्टार्टिंग का R3 और लास्ट का 0 तो दिख पा रहा है, लेकिन बीच का एक अंक नहीं दिख पा रहा है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का जो काम होता है, वो एक एज ए फ्यूज़ की तरह यह रेजिस्टेंस काम करता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज पर लगा दिया है। अब इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं, यह रेजिस्टेंस ख़राब है या ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब को रेजिस्टेंस पर लगाने पर बजर से जो है बीप नहीं आ पा रही है। यानी ये पावर सप्लाई सेक्शन में लगी हुई रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़राब है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। तो अब मैं इस पावर सप्लाई सेक्शन में जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, जिसका नंबर भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है, जो कि रेजिस्टेंस शॉर्ट हो चुकी है, अब मैं इस रेजिस्टेंस को एसएमडी मशीन के माध्यम से बाहर निकालूंगा और सेम स्क्रैप में से पड़ी हुई दूसरी रेजिस्टेंस को निकालकर इस बोर्ड में लगा दूंगा। तो सबसे पहले इस खराब रेजिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं पेस्ट और उसके बाद एसएमडी मशीन से इस रेजिस्टेंस को बाहर निकालेंगे।
तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने पावर सप्लाई सेक्शन में लगी खराब रेजिस्टेंस को असेंबली मशीन से बाहर निकाल दिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और मैं आपको इस रेजिस्टेंस को करीब से दोबारा से दिखा देता हूँ। तो अब आप एक बार और रेजिस्टेंस को करीब से दोबारा से देख लीजिए और मैं आपको इसका नंबर भी बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस का जो नंबर है R350 जो है इस रेजिस्टेंस का नंबर है, जो कि बिल्कुल ख़राब है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास पुराना 32 इंच का स्क्रैप बोर्ड पड़ा हुआ था। मैं इस बोर्ड के पावर सप्लाई सेक्शन में से इस रेजिस्टेंस को निकालूंगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसका नंबर है R360। तो जो रेजिस्टेंस उस बोर्ड में से निकला था उसका जो नंबर था वो था R350। तो रेजिस्टेंस जो है नंबर थोड़ा अलग है, 350 360, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। और ये रेजिस्टेंस एज ए फ्यूज़ की तरह वर्क करता है और अच्छी तरह प्रोटेक्शन करता है। तो अब देखते हैं ये रेजिस्टेंस ख़राब है या ठीक है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की बीप सुन पा रहे हैं, यह रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। तो ख़राब रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, जो पुराने स्क्रैप बोर्ड का जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ओके है, और जो ख़राब रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से डिजिटल मल्टीमीटर का जो बजर है वो भी बीप नहीं दे पा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पुराने स्क्रैप बोर्ड के इस रेजिस्टेंस पर पेस्ट लगा दिया है। अब इस रेजिस्टेंस को असेंबली मशीन से बाहर निकालेंगे और सेम टू सेम दूसरे बोर्ड में लगा देंगे जहां से हमने खराब रेजिस्टेंस निकाला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने स्क्रैप बोर्ड से इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया है। अब इस रेजिस्टेंस को वापस से उस बोर्ड में लगा देते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने R360 जो रेजिस्टेंस है हमने उस बोर्ड में से निकाल कर इस बोर्ड में लगा दिया है। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसे अच्छी तरह सोल्डिंग कर दिया है। तो जैसे कि आप इसका नंबर देख पा रहे हैं R360। तो अब फाइनली हम रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट क्या आया है। तो सबसे पहले लगाते हैं पैनल को, अब लगाते हैं मेन पावर केबल को, और मेन पावर केबल को लगाएंगे बिजली के बोर्ड में। तो अब मैं मेन पावर को लगाऊंगा सीरीज़ बोर्ड में। तो मैं थोड़ा इसे पहले अच्छे से सेट कर लेता हूं ताकि कोई शॉर्टिंग ना हो पाए। तो मैंने मेन पावर केबल को सीरीज़ बोर्ड में लगा दिया है। और अब यदि आप देख पा रहे हैं, जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर चालू है, यदि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा रोशनी की वजह से ग्रीन इंडिकेटर दिख नहीं पा रहा है। तो अब मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक कराऊंगा और दिखाऊंगा हमारा बोर्ड चालू हुआ है या नहीं। डिजिटल मल्टीमीटर को ऑन करते हैं और डीसी रेंज पर लगा लेते हैं डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी वोल्टेज को चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट को चेक करेंगे और मैं ब्लैक प्रोब को लगा देता हूँ ग्राउंड पर, और रेड प्रोब को लगाते हैं डायोड पर। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है, यानी हमारा यह बोर्ड चालू हो चुका है। अब चेक करते हैं बाकी वोल्टेज को। तो LVDS पर चेक करते हैं, जो कि 5 वोल्ट बिल्कुल ओके है। अब कोयल पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी 5 वोल्ट ओके है। अब चेक करते हैं बायोस की पिन नंबर 8 पर, जो कि 3.3 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ओके है। अब दोबारा से चेक कर लेते हैं 5 वोल्ट को कोयल पर, जो कि बिल्कुल ओके है। और अब चेक करते हैं 1.1 वोल्ट, जो कि छोटी कोयल पर होना चाहिए, जो कि 5 पिन रेगुलेटर IC से आउटपुट होते हैं। 1.1 वोल्ट ओके है। अब चेक करते हैं 1118 जो IC है, रेगुलेटर IC है, उस पर 5 वोल्ट इनपुट होते हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। और आउटपुट में चेक करते हैं, आउटपुट में 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद चेक करते हैं बैकलाइट के वोल्टेज, जो कि बैकलाइट के वोल्टेज यहाँ पर 12.3 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बूस्ट होके ऑटोमेटिक ही ड्रॉप हो जाते हैं यदि बैकलाइट ना लगी हो तो फाइनली मैंने इस कॉम्बो बोर्ड के सभी वोल्टेज को एक एक करके डिजिटल मल्टीमीटर से चेक कर लिया है, और यहाँ पर इस कॉम्बो बोर्ड के सभी वोल्टेज बिल्कुल ओके है। तो आप कुछ इस तरीके से किसी भी LED TV के चाइना मदरबोर्ड की इस तरह की पावर प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह वीडियो समझ आया होगा।